सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमें भाषा मनी यहाँ बुक से अध्याय 4 कीमत, इस अध्याय से भाषा ज्ञान मतलब ग्रामर यहाँ हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको पृष्ठ संख्या निकालना है 31। यहाँ लिखिए कक्षा कार्य, यहाँ लिखिए तारीख और यहाँ लिखिए दिन। आपको तारीख और दिन मेंशन करना है। प्रश्न पहला है, पढ़िए और शब्दों में लिखिए। यहाँ कुछ अंक दिए गए हैं, हमें उन अंकों को पहचानना है और उन अंकों को शब्दों में लिखना है। क, यह बताइए यह कौन सा अंक है? गुड, यह है 50। हमें इसको शब्द में लिखना है, इस तरह से 50 ऐसे आपको लिखना है। ख, यहाँ बताइए यह कौन सा अंक है? गुड, हमें यहाँ लिखना है 67। ग, यहाँ बताइए यह कौन सा अंक है? वेरी गुड, यह है 75। हमें इस तरह से यहाँ लिखना है। घ, यहाँ बताइए यह कौन सा अंक है? वेरी गुड, यह है 90। हमें यहाँ लिखना है 90। अंग, यहाँ बताइए यह कौन सा अंक है? हाँ, यह है 25। हमें इस तरह से यहाँ लिखना है। च, यहाँ बताइए यह कौन सा अंक है? वेरी गुड, यह है 15। हमें इस तरह से यहाँ लिखना है। इस तरह से आपको बुक में लिखना है। अब हमें पृष्ठ संख्या निकालना है 32। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में से नुक्ता लगे शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें नुक्ता लगे शब्दों को पहचानना है और उन पर गोला लगाना है, मतलब सर्कल करना है। अब नुक्ता वाले शब्द मतलब कौन से शब्द? चलिए हम पढ़ते हैं। जब किसी शब्द के नीचे बिंदु लगाते हैं तो वह नुक्ता कहलाता है। जिस शब्द के नीचे बिंदु लगा हुआ होता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे? नुक्ता वाला शब्द। जैसे कि असरफी। असरफी, यहाँ देखिए फ के नीचे डॉट है, बिंदु है, मतलब यह कौन सा शब्द हुआ? नुक्ता वाला शब्द। इस तरह से हमें इन शब्दों में से नुक्ता वाले शब्द पहचानना है और उन पर गोला लगाना है, मतलब सर्कल करना है। लड्डू, बर्फी, पंखा। अब इन तीनों शब्दों में से हमें नुक्ता वाला शब्द पहचानना ही है। बताइए कौन सा है वह शब्द? वेरी गुड, वह है बर्फी। यह शब्द फ के नीचे बिंदु है, मतलब यहाँ हुआ नुक्ता वाला शब्द। हवा, आंधी, तूफान। अब बताइए इन तीनों में से नुक्ता वाला शब्द कौन सा हुआ? तूफान। फ के नीचे डॉट है, बिंदु है, मतलब यहाँ हुआ नुक्ता वाला शब्द। जमीन, आकाश, जल। अब इन तीनों शब्दों में से पहचानिए कौन सा है नुक्ता वाला शब्द? गुड, जमीन। ज के नीचे बिंदु है, डॉट है, मतलब हमें इसे क्या करना होगा? गोला लगाना होगा, मतलब सर्कल करना होगा। इस तरह से आपको बर्फी, तूफान और ज़मीन, इन शब्दों को क्या करना है? गोला लगाना है, सर्कल करना है। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वह है एक वचन वाले, हमें उनको बहुवचन में लिखना है। क है अशरफी। हमें इस शब्द को एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए अशरफिया। इस तरह से ये यहाँ इसका बहुवचन हुआ। ख है उंगली। हमें इस शब्द का बहुवचन लिखना है, क्या होगा? उंगलियाँ। इस तरह से आपको लिखना है। ग, आँख। अब बताइए इसका बहुवचन शब्द क्या होगा? वेरी गुड, आँखें। हमें इस तरह से यहाँ लिखना है।
घ टांग। अब बताइए इसका बहुवचन शब्द टांगे। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ लिखिए गृह कार्य, पढ़ो, लिखो और याद करो। आपको इन शब्द को पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। यहाँ है आपका गृह कार्य। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए बाय।